नमस्कार, मैं हूं देवास से एहतेशाम कुरैशी और आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा। आज हम पहुंचे हैं देवास नगर निगम के वार्ड क्रमांक 21 गंगा नगर में। अब यहां के जो रहवासी है और मतदाता है उनसे हम होंगे रूबरू और उन्हीं से जानेंगे वार्ड के हाल। क्या कहना है पुराने पार्षद के कार्यकाल को लेकर यहाँ के रहवासियों का और आने वाले पार्षद से क्या रखते हैं उम्मीद। इन तमाम बातों का लेखा जोखा हम आपके सामने पेश करेंगे इस न्यूज़ रिपोर्ट में। वार्ड क्रमांक 21 गंगानगर के और कुछ रहवासी मतदाता जो है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए सर कि ये आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 21 गंगानगर। क्या लगता है आपको जो पुराने पार्षद थे या जो पहले का कार्यकाल बीत चुका है, कैसा रहा? 2012 के बाद हमारे जो पार्षद था, बाद में जो पार्षद था, उसने ना 5 साल में इधर आकर के झांका ना कभी देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं कहा। क्या समस्या वार्ड की जो समस्या थी जनरली, जैसा कि ये रोड के ऊपर तुमने जो ये खोद के रखा है, जो ड्रेनेज लाइन वगैरह डाल, सीवर की लाइन वगैरह डाल के रखी, इसके लिए हम जाकर के नगर निगम में जाके शिकायत करें। इन्होंने आकर के बोले मेरे को तो आगे अगले साल चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं। क्या लगता है आपको जनप्रतिनिधि को चुना जाता है इसलिए चुना जाता है कि काम करे सुने, और पार्षद एक ऐसा है कि बीच में से उनका तो ये कहना था कि यहाँ खाली 14 वोट मिले तो मैं तुमको वोट क्यों दूं और तुम्हारा काम क्यों करूं। वो तो गिनती की बताती है कि 14 वोट मिलेगा। इस वार्ड के अंदर, इस एरिया के अंदर में 149 वोट्स है और वो कहती है कि मेरे को खाली 14 वोट मिले। अब अंकल ये बताइए, आप चुनाव आ गए हैं, अब नया पार्षद जो भी आए, कोई भी आए, आप क्या उम्मीद रखते हैं कैसा होना चाहिए पार्षद? अब मैं जनता की जो सुनेगा, जो करेगा उनका काम, तो वो पार्षद होगा। इस राइट के वास्ते शिकायत मेरे को करना पड़ती नगर निगम में जा करके, तो वो कहता है कि आप उनसे करो, वो उनसे करो, उनसे करो, जादव से कहो, उनसे कहो। 17 आदमी से कहना पड़ता है जब जाकर के राइट सही होते हैं। इस रोड के अंदर झाड़ू मारने का कहते हैं तो वो केलकर साहब कहते हैं कि मेरे तरफ है नहीं, पवार साहब की तरफ है। पवार साहब कहता है कि मैं अभी भेजता हूँ, दरोगा को कहता हूँ, वो दरोगा कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 2 दिन बाद में आए। क्या करेंगे उसको? ऐसा तो। और पार्षद को कहो तो पार्षद कहता है कि मेरी कोई ये दरोगा को देखने की ड्यूटी थोड़ी है मुझे। वो तो दरोगा आएगा, मैं कह दूंगा, आएगा तो बता दूंगा। क्या लगता है आपको, फिर चुनाव आए हैं 6-7 साल बाद, और क्या क्षेत्र में विकास हुआ है, या आप पार्षद को लेके क्या कहना चाहते हैं कि काम हुआ है या कुछ अधूरा रह गया? क्या आपके नज़रिए से क्या कुछ आप जो है इसको लेके, वार्ड को लेके बोलेंगे? जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, ऐसा कोई काम अभी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी वो उससे ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पे। क्योंकि पहले बारिश में हमको एक खौफ रहता था, डर रहता था कि रात में हम सोए हैं और ऐसा ना हो बारिश का पानी घर में हमारे घुस जाए, क्योंकि नाले जितने भी थे वो पूरे पैक थे, सफाइयाँ होती नहीं थी उसकी। लेकिन सबसे पहले काम वही हुआ कि आते से जो नगर निगम बनी, पार्षद बने, उन्होंने सबसे पहले जितने भी यहाँ की पुलिया थी उनको व्यवस्थित करा और ब्रिज जैसा बना दिया, ताकि जिससे पानी की जो निकासी थी वो सुगम हो गई। और अब वो समस्या हमने कभी देखी नहीं वो चीज़। और दूसरा कि जो सड़कें थी वो तो बुरी हालत थी, सबसे बुरी हालत हमारे, मतलब कहने को था कि पॉश कॉलोनी है गंगानगर, लेकिन सबसे बदतर स्थिति थी यहाँ की सड़कों की। लेकिन आज देख रहे हैं आप कि व्यवस्थित कॉलोनी है, पेवर्स लग गए हैं, झाड़ वगैरह लगे हैं, मतलब जो पेड़ पौधे लगे हैं वो सब व्यवस्थित हो चुका है काम क्या, और नियमित गाड़ी भी साफ सफाई हो रही है, तो कोई शिकायत बस ऐसा रही नहीं है। मतलब क्या एक अहम और अंतिम सवाल आपसे, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले नए पार्षद से, कोई भी बनता है? हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि ये जो व्यवस्था इन्होंने की है, जो सुविधाएं दी हैं, इसी को इसी तरह से और आगे भी मेंटेन करके और बरकरार। बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड को लेके तो ऐसा दुख होता है कि कहाँ अपन ने यहाँ मकान बना लिया। ये देखो, ये दिख रही है सीवरेज की लाइन, 2012 के अंदर भी हमने बनवाया। सफाई करने के लिए कोई आता नहीं है। 3 रोज 4 रोज में आता है और 10वें दिवाली पे उनको इनाम चाहिए। ठीक है, गरीब है, अपन इनाम देने से मना नहीं करते, पर सफाई करने तो आए। क्या हमको स्वीपर की सर्विस दे दो तो हम सफाई करते। यानी आपका कहने का मतलब है कि कहने को सिर्फ पाश कॉलोनी है, हाँ, पर हर कॉलोनी में आप देखो ना, अभी आपने इधर का फोटो लिया होगा, कितनी सुंदर है, कितनी, कोई भी देखेगा तो खुश होएगा ना इस कॉलोनी को देख के, है ना। कभी आते नहीं है सफाई करने के लिए, कभी किसी चीज के लिए आते नहीं है। बोले हमारे पास कर्मचारी कम है सफाई के, तो फिर सड़क की झाड़ू लगाने के लिए है,
कॉलोनी में नहीं है। तुमको स्वच्छता अभियान में नंबर 1 लाना है तो नंबर 1 कैसे आएगा? मैं इसके फोटो भी दे चुकी हूँ नगर निगम में कि ये नंबर 1 लेना है। तो मैंने कहा पहले कॉलोनी को तो देखो, रोड को तो हर कोई देख रहा है, तो रोड से थोड़ी ना स्वच्छता अभियान कहलाएगा। कॉलोनी में रहवासी बेचारे परेशान होते, वो नहीं दिख रहा है। आए हैं तब से ऐसा ही देख रहे हैं। कितने साल हो गए? हमको कम से कम 10-12 साल हो जाएंगे कम से कम, पर आज जब से ऐसा देख रहे हैं, अभी तक यहाँ कोई तरक्की नहीं देखी, कभी आज तक साफ सफाई नहीं देखी। महीने में एक आध बार आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। आधा प्लाट वहां तक हम खुद झाड़ते साफ करते, वो नगर निगम की जो गाड़ी आती है ना, वो तब ये पत्थर वत्थर सब गिरा जाती। मैंने 10 बार फर्शी रखवाई, मेरे खुद ने रखी, लेकिन वो गाड़ी चल करके सब गिरा जाती है। ये चेम्बर फुल हो जाता है, पानी वार्ड में यहाँ भरा रहता है, प्लाट में मच्छर पनपते हैं, बीमारियां होती हैं, और फिर कहते हैं नंबर 1 बना। नंबर 1 कहाँ से बनेगा बताओ? आप मुझे बताएं, ये आपने आपकी समस्या बताई, क्योंकि अब फिर चुनाव आ गए, अगले महीने जो है जुलाई में मतदान होना, क्या क्या? हाँ, साफ सफाई रहेगी और अच्छा यहाँ का बनाकर रखेंगे तो चुनाव में बराबर अपन वोट डालेंगे, नहीं तो कैसे डालेंगे। इधर के निवासी हैं, ये इधर देखो नाला हमारे यहाँ पास में है, तो यहाँ पे आए दिन है ना ये कीड़ा कांटे भी आते रहते हैं, कभी है ना दवाई वगैरह कभी डालते नहीं है ये लोग, तो मच्छर भी हमारे यहाँ बहुत आते हैं। क्या लगता है जहरीले जानवर निकलने का डर है, उसको ढकना चाहिए नाले को? हाँ ढकना चाहिए ना उनको, वो ढकते ही नहीं है, हम कितनी बार बोल के भी आते हैं। आप लोग हैं, टैक्स सब भरते हैं नगर निगम में, सब आप मतदान का आपको हक है, चुनाव होते हैं, आप पार्षद भी चुनते हैं। उन्होंने कहा कि इधर पार्षद भी नहीं आई, तो क्या लगता है आपने कि उस नाले को लेकर आप कह रहे हैं कि ढाकना तो दूर की बात है, सफाई भी नहीं, क्या क्या? तो उसकी सफाई नहीं हुई ना, कहीं उसकी बिल्कुल भी, कितने 3-4 साल हो गए सफाई नहीं हुई उसकी। और इतना मतलब लोग, ये यहाँ गार्डन है, वो सारा कचरा इधर आके डाल जाते हैं, कॉलोनी के भी डालते कचरा, उधर गाड़ी आती है उसके बाद भी लोग डालने जाते, किराएदार जो रहते, मकान मालिक तो गाड़ी में डालते हैं, पर जो किराएदार है ड्यूटी जाते हैं, गाड़ी समय पे आती नहीं है, तब वो रात बिरात कचरा डालने जाते हैं। क्योंकि अब चुनाव है, पार्षद अब नए जो भी निर्वाचित होंगे, क्या आपको क्या उम्मीद है, नया पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कॉलोनी अच्छी होनी चाहिए, और क्या, कॉलोनी में पूरी ये ड्रेनेज सही होनी चाहिए, कॉलोनी में रोड बननी चाहिए हमारी, ये कीचड़ काचड़ नहीं होना चाहिए, नाला साफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो घर के सामने ही नाला। आपको क्या लगता है कि जैसे चुनाव आते, चुनाव के समय नेताओं को, मतदाताओं की याद आती है, ये तो कोई याद ही नहीं आती चुनाव की। नहीं, ये मूलभूत सुविधाओं से भी आप पास कॉलोनी, फिर भी आप दूर है इन मूलभूत, ये सफाई वफाई, ये तो मूलभूत सुविधा है। अरे तो हमको तो वोट क्या, वो ये पार्षद बनी ममता शर्मा है ना, एक दिन भी नहीं आई, ये वोट लेने आई है ममता शर्मा, उसके बाद एक दिन भी नहीं आई, इधर के कॉलोनी वाला मर रहे हैं कि गड़ रहे हैं कि क्या हो रहा है उनको, वो देखने के लिए नहीं आई। हम शिकायत लेके जाते हैं तो उनके मिस्टर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, बताओ। उनके खुद के, उनके घर के सामने की रोड ठीक से नहीं करवा रही, वो बताओ, घर बढ़िया अच्छा बना लिया, बढ़िया सब, उनके घर के सामने रोड देखिए आप, उनके घर की रोड ने, मकान बढ़िया अच्छा है, कहीं बन किसी के कोई वो नहीं है, बस वोट लेने आओ आओ कर करके चली जाती है, छोटे से लेके बड़े तक के पाँव छुएगी, उसके बाद देखना पसंद नहीं करेगी, नमस्ते करा तो हाँ इधर इधर गर्दन कर लेगी। बताइए, ये पार्षद होते हैं? पार्षद कैसे होने चाहिए? अच्छा होना चाहिए, कॉलोनी वाला की सेवा करनी चाहिए। अपन पार्षद बने, सरकार ने अपने को दिया है वो ओहदा, तो वो ओहदा सही से निभाना चाहिए। लोगों को, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पार्षद को 5 साल में यहाँ के वार्डवासियों की याद नहीं आई ना। और बात ये सामने आती है, लगातार हम वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं, कई जगह ये आती है कि आखिर ऐसा क्यों कि चुनाव के समय ही नेताओं को, जो मतदाता है उनकी याद आती है, उनसे मिलने आते हैं, जबकि उनको चुना जाता है कि 5 साल जब तक उनका कार्यकाल है वो जनता के बीच रहे, उनकी समस्या सुने। एक उम्मीद रहती है, एक आस रहती है कि जनप्रतिनिधि से नगर निगम में अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा। क्या लगता है आपको, क्या हालत है अभी इसके, क्योंकि फिर चुनाव आ गया एक बार? वह तो ठीक है, काम भी हुआ अच्छा है, और हमारे यहाँ पर जो भी है काम ठीक चल रहा है, बढ़िया है। और क्या 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 लगता है आपको कि अभी और क्या अधूरे काम जो रहेगा, जो आपकी नज़र में होना चाहिए? हाँ होना चाहिए ना, देखो ये लाइट वगैरह, ये मोहल्ले में पूरे लाइट नहीं है, लाइट के खंभे रहना चाहिए, अंधेरा रहता है, अगर घर के लाइट नहीं जले तो यहाँ पर रोड पे बिल्कुल अंधेरा लगे, तो यहाँ पर रोड पे लाइट रहना चाहिए। और जो भी है तो यहाँ सफाई वगैरह वाले भी आते हैं और अच्छे सफाई होती है। अच्छा, अब चूंकि चुनाव आ गए, नया पार्षद फिर कोई तय होगा यहाँ पर,
तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद रखते हो आप, पार्षद कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप मतदाता हैं? जो जनता के लिए कुछ भी अच्छा करेगा वही चुने जाएंगे पार्षद। और जो भी अब पहले वाली है उनने अच्छा काम करा है तो हमको यही लगता है कि वो आना चाहिए डबल से। और कुछ भी महिलाएं जो हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए आप कि आपके वार्ड को लेके क्या कुछ जो है आपका कहना, आप काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या लगता है, क्या विकास हुआ है, क्या दर है और क्या अधूरा रह गया और आपको क्या ऐसा लगता है जो छूट चुका है? अभी ये से तो अंदाज से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। रोड भी अच्छे बने, ब्लॉक भी लगा, पुलिया भी बनी, नल भी लगा, सब चीज़ की व्यवस्था फुल फाल है। खाली एक रहा है कि लाइट जाती है इधर की, बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ की जगह कोई परेशानी नहीं आती बिल्कुल भी। और पार्षद अगर है तो ऐसा अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताइए आप, अघोषित बिजली कटौती की समस्या यहाँ आ रही है, हमने कई लोगों से बात करी, क्या 12 ही महीने अचानक जाती है लाइट और कितने कितने घंटे के जी, लिए? ये कभी तो चली जाती है 10 मिनट के लिए, कभी 3-3 घंटे भी चली जाती है। ये इसका कोई ठीक नहीं है। और अब जब फ़ोन लगाते हैं अपन तो रिसीवर क्या मालूम फ़ोन नहीं उठाते, वो उठा के अलग रख देते होंगे, पता नहीं इसकी जानकारी वो जाने, बाकी फ़ोन नहीं उठाते वो लोग। क्या लगता है आपको, एबी रोड से सटा हुआ पास एरिया, इस तरह से 3-3 घंटे बिजली कटौती कहीं ना कहीं? ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोड से लगा हुआ तो ये जाना ही नहीं चाहिए ना। बस खाली ये लाइट की परेशानी है, बाकी और कोई परेशानी नहीं। वार्ड क्रमांक 21 में पहले जो है महिला पार्षद रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर जो है एक महिला प्रत्याशी पर टिकट देकर कहीं न कहीं जीत की उम्मीद जताई है और जीत की बात भी करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो इस वार्ड क्रमांक 21 से अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना संतोष जायसवाल को टिकट दिया है, वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए आपके ये वार्ड की बात चल रही है, वार्ड नंबर 21 गंगानगर जो है, आपको यहाँ से प्रत्याशी चुना है, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो यहाँ पे पूरी वार्ड में रोड और स्वच्छता वो मेन पर रहेगी। यहाँ के गार्डन हैं, जो उद्यान है वो भी बहुत से हैं, वो ऐसे ही हैं, उनका भी क्या कहते हैं निर्माण किया जाएगा मेरे राजमाता के नेतृत्व में। और पार्टी ने जो विश्वास दिया है, मुझे आधार दिया है, यहाँ पे से टिकट दिया है, उसके लिए मैं पार्टी का और राजमाता जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक अभी हमने वार्ड वासियों से बात की, वार्ड वासियों से मुलाकात भी की, उनका कई वार्ड वासियों का कहना है कि जो पिछली पार्षद थी भारतीय जनता पार्टी की थी, महिला ही पार्षद थी, लेकिन 5 साल में उनके बीच में नहीं पहुंची, और यानी कि या अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना था कि उनकी समस्याएं भी नहीं सुनी। तो क्या आपका कहना है और आप पे उम्मीद जताई है, तो आपका इसको लेकर क्या कुछ? मैं तो यही कहूँगी कि मुझसे उम्मीद है लोगों की, तो मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी मुझसे हो सके इतनी से उनकी सेवा करने का कोशिश करूँगी और प्रयास करूँगी कि वो जो भी चाहते हैं उसको मैं कर सकूँ। एक बड़ा नाला जो खुला नाला है इस क्षेत्र में पीछे, उसकी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर लोगों का कहना है कि वो समस्या हमारी सुलझे, और काफ़ी बड़ा या कहें मौत का नाला है वो, तो उसको लेकर क्या कुछ आप कदम उठाएंगे अगर आप पार्षद बन जाते? जी, अगर मुझे यहाँ से बहुमत मिला और मैं यहाँ से जीतती हूँ तो ज़रूर क्या कहते हैं अपनी बात को वहाँ रखूँगी कि ये जो वार्ड में नाले की जो समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द हो। एक अंतिम और अहम सवाल, कुछ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उम्मीद रखते हैं पार्षद से, जनप्रतिनिधि से, वार्डवासी, तो हम चूँकि आप एक महिला हैं, महिलाओं ने भी हमारे सामने एक समस्या रखी, तो ये उम्मीद रखें कि आप हर एक के पास जाएंगी, 1-to-1 चर्चा करेंगी उनकी समस्या का? जी ज़रूर, मैं सबके पास पहुँचूंगी और सब प्रयास करूँगी कि सबकी बात को सुनूँ और सबकी बात को समझूँ। तो ये थे वार्ड क्रमांक 21 गंगानगर के रहवासी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर काम तो हुआ है और हमने आपको काम भी दिखाया है, कई क्षेत्रों में काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र इस वार्ड के जहां पर गंदगी पसरी हुई है, खुले नाले समस्या बनी हुई है, और अब लोगों का कहना है कि हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि जिस तरह से अगर हम बात करें इस वार्ड के परिक्रमा की, तो हमने जब परिक्रमा की तो कई तस्वीरें अच्छी भी सामने आई और कई जगह रोड दिखे, साफ सफाई दिखी, लेकिन जिस तरह से ये एक बड़ा क्षेत्र है और इसके जैसे और कई क्षेत्र इस कॉलोनी में है जिसमें तस्वीर उलट दिखी, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता रही है, जिसके चलते आज भी इतना बड़ा नाला जो मौत का कारण बना हुआ है उसका ढकना तो दूर, अभी उसकी सफाई भी नहीं हुई है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे देवास शहर के एक नए वार्ड के चलकर, और
परिक्रमा में आपको दिखाएंगे। वार्ड परिक्रमा में नए वार्ड की नई समस्या या नए विकास कार्य सब कुछ लेखा जोखा लेकर हम आएंगे आपके साथ। IND24 के लिए देवास के वार्ड क्रमांक 21 गंगानगर से सीधे में एहतेशाम कुरैशी।